उसी के साथ ब्रह्मांड की सच्चाई भी तुझे बताई गई है। इसलिए उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। इस काल प्रवाह में सब कुछ मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन तुझे यश प्राप्त होगा क्योंकि तू निमित्त मात्र बन जाए। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज का उपयोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अपने शत्रुओं को जीत कर इस संपन्न राज्य का उपयोग करो। परमात्मा को मालूम है कि तू जीतेगा और तेरे को संपन्न राज्य का उपयोग भी करना है। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और इस सब साची, तुम जो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, तुझे तो निमित्त मात्र होना है। सब घटनाएं पहले ही घट चुकी हैं, क्योंकि भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब एक साथ देख रहे हैं, देखते हैं। अर्जुन भी उनको देख पा रहा है, क्योंकि उसको नजर आता है कि द्रोण इत्यादि भगवान के मुख में प्रवेश कर चुके हैं। कई वीर योद्धा चूर्ण विचूर्ण उनके मुख दांतों के बीच में किए जा चुके हैं। इसलिए ऋषियों को जब विश्व रूप का दर्शन होता है तो उनको बाहरी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। यह विराट रूप जो परमात्मा दिखा रहा है वह पूर्ण सत्य का उद्घोष है। उसमें वैज्ञानिक व्याख्याएं आध्यात्मिक सत्य है। एक साथ परमात्मा आपको सत्य का दर्शन करवाते हैं। जितनी भी वैज्ञानिक खोजें होती है तो उनके पीछे रहस्यमय शक्तियां कार्य करती हैं। वे खुद ही कहते हैं कि कोई विशेष शक्ति आकर मुझे यह बता गई कि यह खोज की जा सकती है। इसलिए बिना देवी आशीर्वाद के नई खोजें भी नहीं होती हैं, नए कार्य नहीं होते हैं। हमारे जो प्राचीन मंदिर बनाए गए हैं उसमें देवताओं द्वारा स्वप्न में बताया गया है कि इस स्थान पर यह मंदिर बनाना है, इस स्थान की खुदाई पर यह मूर्ति मिलेगी, उसकी स्थापना करके मंदिर बनाना है। यह सब कुछ देवी प्रेरणा से ही होता है। बिना देवी प्रेरणा के विशेष उपलब्धि आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह अर्जुन को कृष्ण बता रहा है कि यह देवी योजना है, तुझे निमित्त मात्र होना है, लेकिन उसके लिए योग्य बना जा सकता है। जो विज्ञान के सत्य हैं, यदि परमात्मा ने बनाए तो वे उस विज्ञान को नहीं जानते हैं। उस विज्ञान के आधार पर ही सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के नियम एक जैसे कार्य कर रहे हैं। चाहे आप करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर भी चले जाएं तो भी प्रकृति के नियम वही कार्य करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम वही कार्य करेंगे। प्रकाश की गति वही रहेगी, आपके मन की गति वही रहेगी। क्या यह परम सत्य का उद्घोष नहीं है कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है और उसके नियम सब जगह एक